हम सभी से आह्वान है, युवाओं से आह्वान की आज पूरी दुनिया में कितने ही लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। हम तो इतने पुण्यवान हैं कि जो चीज़ हम कल्पना करते हैं वो हमको मिलती है, और उसके पश्चात अगर हम उस चीज़ की, उस अन्न की, उस वस्तु की अगर कीमत ना करें तो जो पुण्यवानी हमको मिली है वो व्यर्थ जाएगी। ऐसा ही एक आह्वान श्रीमान चंदन जी साहब मनोद का। समारोह आयोजक समिति अपनी ओर से उस बच्चे का सम्मान करनी चाहती है जो पिछले 4 वर्षों से समाज को SMS भेजना और उस प्रकार की अन्य कोई जानकारी हो तो टेक्निकल रूप से कलेक्ट करना और आप तक पहुंचाना, ये कार्य कर रहे हैं एक छोटा सा बच्चा। आयोजक समिति उसका स्वागत करना चाहती है। मैं मंच पर एक बार पुनः आमंत्रित करता हूं एवंत बोहरा को और आयोजक समिति को कि वो उनका स्वागत करें। हर्ष हर्ष की ध्वनि के साथ में स्वागत कीजिए ताकि इसके उत्साह में वृद्धि हो और अनवरत रूप से आगे ही ऐसे कार्य समाज के लिए, समाज उपयोगी कार्य करते रहें। मंच की ओर मैं ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूंगा। एक विशेष उपलब्धि उनके साथ जुड़ी हुई है। बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि हम आज से लगभग जब 125 या 150 या 200 साल पहले अपनी मातृभूमि को छोड़कर यहाँ पर आए थे तो एक ही उद्देश्य को लेकर आए थे कि हमको, चूंकि हमारा व्यापारिक लक्ष्य वही है कि हमको 2 पैसा कमाना है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और पैसा कमाने के साथ साथ में हमारी महत्वाकांक्षा ही बढ़ती गई, हमारी एबिलिटी बाहर आई। लोगों ने हमें जाना, हमें पहचाना, हमें परखा और दूसरे क्षेत्र में भी हम अपना कदम रखते गए और आगे बढ़ते गए। ऐसा ही हमारा कदम हमारे समाज के प्रथम व्यक्ति जो पार्षद बने, काउंसलर बने, हमारे लिए तो ये एक हर्ष का विषय है क्योंकि 1 मिनट सा आप ध्यान दो सर। हमारे लिए ये हर्ष का विषय इसके लिए है कि क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी राजनीति से संबंध रखता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कर्नाटक कांग्रेस में मैं राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक कांग्रेस का सह संयोजक हूं कर्नाटक में। इसके लिए मुझे मालूम है कि राजनीति में हमारी कितनी जरूरत है, हमको वो कितना सम्मान देते हैं, किस रूप में हमारा वो उपयोग करते हैं। इतने कंपटीशन में अगर हम राजनीति में प्रवेश करें और एक ओहदा प्राप्त करें कि ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम राजनीति में प्रवेश करें और एक पार्टी से, एक राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ें, झगड़कर अपनी योग्यता बताकर B फॉर्म प्राप्त करें, फिर चुनाव लड़ें और उसमें जीते, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए और होती है। और जैसा कि आपको सर्वविदित है कि आज के मुख्य अतिथि श्रीमान प्यारेलाल जी साहब पितलिया तमिलनाडु सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि हमारे लिए नहीं है। तो ऐसे ही राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पार्षद कंटोनमेंट से श्रीमान नवरत्न जी साहब गांधी से अनुरोध करता हूं कि आगे बढ़े और अपने वक्तव्य दें। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। आदरणीय सोदरी भाइयों और बहनों, सभी को सादर प्रणाम और जय विंदर सर। आज कांटा प्राप्त ओसवाल साहिदा संघ के मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आप हमारे अपने एकत्रित हुए हैं। बड़ी
अगर हम आए हैं तो इस आयोजन को सफल बनाना है, यादगार बनाना है। केवल अपनों से मिलकर कुछ बातें कर स्वादिष्ट खाना खाकर चले जाएंगे तो इस तरह से आयोजन का मतलब ही नहीं रहेगा। लाखों रुपयों का पानी करते व्यर्थ हो जाएगा। कांटा समाज के सुंदर भविष्य हेतु हमारे में बदलाव लाने का समय आ गया है। अब हम सबको बदलना पड़ेगा, वरना आने वाली पीढ़ी हमको कतई माफ नहीं करेगी। मैं अपने कुछ सुझाव रख रहा हूँ, आप दिल से सोचिएगा और विचार विमर्श कीजिएगा, ऐसी मेरी विनम्र विनती है। कोई बात किसी के प्रति नहीं है, पूरे समाज से मेरी अपील है। सर्वप्रथम कांटा समाज के लिए चेन्नई शहर के मध्य में कम से कम 4 ग्राउंड की जमीन खरीद कर वहाँ पर एक बड़ा और 2-3 छोटे मोटे शादी के मंडप, ऑफिस इत्यादि बना अति आवश्यक है। कांटा समाज का ट्रस्ट फॉर्म करो, ट्रस्ट फॉर्म कर वहाँ बोनस की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। इसके द्वारा कम दामों पर सभी को मंडप मिलेंगे और एक ही जगह पर 3-4 कार्यक्रम एक साथ अटेंड हो सकते हैं और सबका समय का बचाव होगा। जरा सोचिए, आपके पीछे आपके घर आए सीरी समाज के चेन्नई में अनेकों स्थान पर हो रहा, आपका क्या है? कुछ नहीं है। इसके लिए एक तरह से सभी कार्यक्रम सीरी समाज वाले कर रहे हैं और हमारे में एकता की कमी अभी चल। दूसरी बात है, अपने कांटा प्रांत समाज में अगर कोई विधवा अनाथ गरीब बहने हो तो उन्हें जिन्हें जो औरत की रोटी की तकलीफ हो तो समाज की तरफ से उनसे राशन की व्यवस्था या पेंशन दी जाओ, ये मेरी नम्र विनती है। इसके लिए भी स्पॉन्सर मिल जाएगा आपको। तीसरी बात है, कांटा समाज के कोई भी लड़के लड़की जो ऊंची पढ़ाई करते हैं, जैसे IAS, IPS, MBBS, BDS जैसी फीस ज़्यादा है तो उनके पढ़ाई के लिए भी स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। और चौथी बात है, कांटा प्रांत की पूरी डायरेक्टरी हर वर्ष 3 वर्ष में नहीं बढ़ानी चाहिए। मेरे विचार से 8-10 साल हो गए डायरेक्टरी बढ़ी हुई है आपकी, हर 3 साल में नहीं बननी चाहिए और टेलीफोन डायरेक्टरी हर वर्ष देनी चाहिए। स्नेह मिलन को हर वर्ष में एक बार अवश्य रखिएगा। दिसंबर जैसे महीने में उचित रहता है। हर वर्ष सदस्य शुल्क ले लीजिए और उसी से पूरा खर्च चलाइए। प्रति वर्ष आप बोनस को ढूंढना मुश्किल का कार्य है, इसके लिए आपका समय भी मूल्यवान है। इसके लिए हर साल आप शुल्क ले लीजिए और अपना हर वर्ष सेवन बनाइए। 5वीं बात विशेष ध्यान रखिएगा सभी लोग, अगर शादी पर हम शादी पर लाखों रुपये खर्च करते हैं और शादी के वर और वजह एक ही शहर के हो तो दोनों के कार्यक्रम एक दिन में करें। रिसेप्शन लड़की वालों का सुबह और वर वालों को शाम को भी कर सकते हैं, बारात स्वागत लड़की वाले शाम को भी कर सकते हैं और रिसेप्शन शाम को 50-50 भी कर सकते हैं, क्योंकि जिम में वाले यही लोग हैं, कोई बाहर से कोई आते नहीं थे। 50 से ज़्यादा हो सकते हैं। रोज गुमान चेरी मंडली एनूर जैसे दूर से एक बार आने वाले 40-40 किलोमीटर ट्रैफिक में अनेकों कोई आने दिल से आने को राजी नहीं है और आजकल जो ज़्यादातर अकेले हैं, दुकानें बंद करके आना पड़ रहा है अर्थात, और आगे उसमें बहुत पैसे नहीं है। आपको जल्दी करके मेहनत छतरों वाले, रसोई, फोटो वाले, डेकोरेशन वाले बोर्ड कर ले जाते हैं। इधर तमिल वालों को देखिए आप, मंडप भोजन प्रक्रिया से एक साथ होता है और उनसे भी आप सीख नहीं पा रहे हैं। लड़की वालों केवल माल सामान लेकर लड़के वाले यहाँ शादी में आ जाते हैं और लड़की वालों को खर्चा लड़के वाले उठाते हैं। हम शादी में स्नेह किसके लिए करते हैं? दोनों संधि एक साथ रिसेप्शन क्यों नहीं कर सकते? दोनों संधि इस एडजस्ट नहीं हो सकते तो फिर जिंदगी कैसे रिश्ता निभाएंगे पूरे साल भर? हम ऊंची जाति वाले दुनिया के महान धर्म से हैं, अहिंसावादी है, ज्ञानी है, सहनशीलता के पाने का जरा बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। आप अपना नहीं दूसरों का भी सोचना पड़ेगा। अपना समय बचेगा और रुपया बचेगा और अपने बेटे को देने के कौन रोकता है? आप लोग जो भी बच्चा आप बेटे को दे दीजिए, उसे कोई मना ही नहीं, आप कितना भी दीजिए। और छठी बात है, बाहर गाँव की बारात में बाराती संख्या पर अंकुश लगा जाए। बाराती संख्या पर अंकुश होना जरूरी है। 100 से 150 के बीच में कोई भी लिमिट रखी जाए और नियम बनाना चाहिए। 7वीं बात है, ब्याह शादी में अन्य कार्यक्रमों में खाने पीने के आइटमों पर तय करना जरूरी होगा। कांटा प्रांत बन के 10 साल हो गया लगभग, अभी तो कोई काम नहीं हुआ, पक्का काम कुछ नहीं हुआ है और उनके नियम बनाइए और सभी को आराम होगा। आप सब कुछ जान करके आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं। आपकी मेहनत का रुपया कहाँ जाता है आपको पता है? यहाँ पर मुझे कोई भाई बहन बता दें कि हर इसी से उन्होंने पूरे आइटम खाइए क्या? 51 आइटम एक से पूरी खाइए तो हाथ ऊँचा हो रहा क्या कि हर रिसेप्शन में पूरे आइटम खाते हैं? एटलीस्ट सेकंड देखिए कि आपने 7 आइटम और हर रिसेप्शन में पूरे आइटम कोई नहीं खाता।
महाराज भी पूरा आइटम चेक नहीं करता होगा, मेनू में बनाने बस एक आइटम हर बार छूट जाता है। इतनी होड़ लगी हम लोगों ने। आमंत्रित पत्रिका में भी लिखना चाहिए कि भोजन व्यवस्था कांटाबाद के नियमों के अनुसार है। मेनू लिस्ट कुछ दिन पहले संस्था को दे दी चाहिए। यह नियम पाली हुई अनेक जगहों पर सफलतापूर्वक चल रहा है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो। 25 से 31 आइटम रख सकते हैं आप लोग। 31 आइटम में भी 5 मिठाई आ सकती है, 3 खाना आ सकता है, 5 साग सब्जी आ सकती है, 3 जात की चूड़ियाँ आ सकती है, रोटी नान सब आ सकता है। इडली वड़ा डोसा पानी पूरी आइसक्रीम जूस सभी 31 आइटम आ सकता है। तो कुछ कुछ सीमा बनाइए आप लोग। और 8वीं विचार हमारा अपना कोई भी कार्यक्रम खाने का 5 स्टार या 3 स्टार होटल में ना करो जहाँ नॉन वेज और बाहर हो। और अंत में और सुझाव है, अक्सर देखा गया है कि शादी के पश्चात छोटी छोटी बातों पर वो शादी के रिश्ते पर ही रिश्तों में दरार आ जाती है। समाज भटका हुआ है। इस छोटी छोटी बातों से ये होकर रिश्ता टूट जाता है। तमिल में कहा तो कल्याण आयर काल की पही है, लेकिन हमारे जो 1000 दिन रिश्ते नहीं टिकते हैं, उसके पहले टूट जाते हैं। अपने रिश्तों को बनाने के लिए छोटी सी कमेटी बनानी चाहिए और ऐसा जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और हमें इस पर कदम उठाना चाहिए। ये सब लोग दिल की बहुत से बातें थी, आपको बता दिया है। अब आगे कांटाबाद समाज को जो भी करना है, ये स्वस्थ सुंदर स्वास्थ्य उत्तम कांटाबाद के ओसवाल समाज की बनाना है। मेरी बातों से किसी ठेस पहुंचे तो सबसे खमत काम है सर। धन्यवाद। समाज के हित हेतु आपके बहुत सारे सुझाव यहाँ पर आए हैं। इतने सुझाव तो शायद हम सबको अभी याद भी नहीं है, लेकिन इन सबका सारांश एक ही है कि अब हमें बदलना होगा अपने आप को। अब हमें बंधना होगा नियमों से। समाज के बहुत सारे अग्रणी यहाँ पर मौजूद हैं। आप इन सुझावों पर ध्यान दें और आगे समाज के हित हेतु में क्या करना चाहिए, इन बातों पर विचार करें। अगले वक्ता के रूप में मंच की ओर आमंत्रित करता हूँ आयोजक समिति की ओर से श्रीमान खेमचंद जी महरा को। भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटि वंदन। सम्मानित मंच पर पधारे हुए सेवाभावी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, 3 व्यक्ति मिलकर एक दीवार की चुनाई कर रहे थे। उधर से निकल रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। पहले व्यक्ति का जवाब था कि दिखता हम दीवार की चुनाई कर रहे हैं। दूसरे का जवाब था कि हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। और तीसरे का जवाब था हम एक शानदार महल बना रहे हैं। तीसरे का जवाब था हम एक शानदार महल बना रहे हैं। काम तीनों का एक ही था, परंतु नजरिया सबका अलग है। तीसरे व्यक्ति की सोच सकारात्मक थी और कार्य में सफलता सकारात्मक सोच से ही मिलती है। ऐसी सकारात्मक सोच के साथ हम कुछ उत्साही युवकों द्वारा समाज हित के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें दानवीर महानुभावों का सहयोग हमेशा ही मिलता आया है। यह आप सभी की प्रेरणा एवं समय है कि आज हम सभी यहाँ पर समूह के रूप में एकत्रित हुए हैं। आपसे हमेशा इसी तरह के सहयोग की कामना हम उसे योग करते हैं। सादर जय जिनेंद्र। जिस प्रकार का आयोजन आज यहाँ पर हुआ और दानवीर महानुभावों का सहयोग आयोजक समिति को मिला, वैसा ही सहयोग हमेशा आपसे मिलता रहे और इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहे। इसी भावना श्रीमान खेमचंद महरा की। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी महानुभाव जो अपने विचार इस मंच के माध्यम से बोलना चाहे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद आप यहाँ पर आकर न बोल पाए तो आप स्लिप पर लिखकर भी अपनी भावनाएं यहाँ पर भेज सकते हैं। आपकी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त कर दी जाएगी। और मैं तो अनुरोध करता हूँ कि लिखकर कोई भी नहीं भेजे। जब तक हम यहाँ पर नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे, तब तक स्वयं में वो हिम्मत नहीं आएगी, वो कलेजा नहीं आएगा, वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम भी बोल सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हो सकता है शुरू शुरू में आपको तकलीफ हो, लेकिन हम अपने ही परिवार के बीच में बैठे हैं, अपना ही मंच है, अपने ही लोगों द्वारा आयोजित है, तो अपने ही लोगों के बीच में बोलने से हमको नहीं कतराना चाहिए। कोई भी महानुभाव अगर यहाँ अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो सादर आमंत्रित है। मैं इसी कड़ी में
समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान प्यारेलाल जी साहब पीतलिया से अनुरोध करता हूं कि वो अपने सुविचार यहाँ पर व्यक्त करें। एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि अब हमें संबोधित करने जा रहे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें। आज के इस समारोह में पधारे हुए अतिथिगण, मंचासीन मुख्य अतिथिगण एवं मेरे भाइयों बहनों और माताओं, आज हमारा ये द्वितीय सम्मेलन है। प्रथम सम्मेलन बहुत अच्छा रहा था, मगर हमने उसको बाद में वापस उसको क्रियान्वित नहीं किया। जिसे क्रियान्वित किया होता तो आज शायद ये चौथा पांचवा सम्मेलन भी हो सकता था, मगर दूसरे के बाद हमने कुछ बीच में जगह छोड़ दी, कुछ आगे उसको बढ़ाया ही नहीं। उसका मुख्य कारण था कि हम लोगों ने कुछ कानून लाने चाहिए, कुछ बंदियां लानी चाहिए, कुछ ये सब आज के ज़माने में कुछ उपयुक्त नहीं लगता। आप किसी के ऊपर बंधन लाने जाएंगे, आप कौन होते हो मेरे बंधन लाने वाले? आपके घर में काम हो गए क्या? इसके लिए आप अभी हमको बोल रहे हो? आपके काम तो निकल गए, आपने तो सब कर दिया, आपने तो 50 मिठाइयाँ कर दी और हमको बोलते हो अभी 5 मिठाई करो, 11 करो, 21 करो। तो ये साजिश है, उनका बोलना भी गलत नहीं है। तो वो हिसाब से हम लोग बंधन पर नहीं जाते हुए, हमको समाज में और कई काम है वो करने हैं। एक छोटा सीरी समाज है, जो अभी पहले भी बताया था कि किसी मेरे आप पहले बोलने वाले ने बताया, सीरी समाज का भी अपनी वडेर होती है। ऐसी कम से कम मद्रास में 7-8 वडेर है आज। तो हम लोग तो हमारे यहाँ खाता निकालते हैं, खाता रखते हैं, हमारे यहाँ बदली निकाल के जाते हैं। उनके एक वडेर हो सकती है तो हमारा एक भवन क्यों नहीं हो सकता है?